इतने सारे समय से पीड़ित होकर, परेशान होकर, अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखकर और अपनी सेहत को भी खोकर, लगभग आशा को भी खोता हुआ एक अंतिम समय पर पहुंचा हुआ अय्यूब की जीवन की कथा हमारी आंखें बढ़ती हैं। अब तक तो उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखा है, भरोसा को रखा है, आशा को रखा है, लेकिन उसकी देह उसके साथ नहीं दे रही है, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति उसके साथ नहीं दे रही है। परंतु किस प्रकार से संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, अपनी युद्ध को जारी रखता है और परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, खासकर अपने मित्रों के सामने अपने आप को निर्दोष करने के लिए कितने यत्न से वह कोशिश करता है। इन सारी बातों को ध्यान करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए सर्वशक्तिमान की ओर से हम सबको प्राप्त किया हुआ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, आशीर्वादों के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनकी दया के लिए और खासकर परमेश्वर अपनी आशा में, अपने विश्वास में हम सबको इसी तरह से दृढ़ खड़ा करते हुए, स्थिर करते हुए आगे बढ़ाने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम सबको आपने दिया हुआ सुंदर से एक वक्त के लिए प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं, सम्मान आपकी करते हैं, महिमा गौरव प्रशंसा के प्रभु जी हमारे भेंट आपकी दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हम सबको प्रभु जी आपने प्रेम करते हुए चाह के साथ में प्रदान किया हुआ इस अद्भुत घड़ी के लिए, इस नए दिन के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को भी आप ही की दृष्टि में समर्पण करते हैं। एक एक जन को प्रभु जी आप छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं स्वर के भंडार को खोलकर प्रभु उन तक पहुंचाने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की कमजोरियों को, तकलीफों को, बीमारों को, रोगों को प्रभु जी उनसे दूर करते हुए उन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरने, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी दियों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 27वें अध्याय में चल रही है। इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। अय्यूब ने और भी गूढ़ बातें उठाई और कहा, मैं ईश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगा और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए और उसको हाथ में से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी ना ठहराएगा। मेरे शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े तब क्या ईश्वर की दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय ईश्वर को पुकार सकेगा? अय्यूब का ग्रंथ 27वें अध्याय का पहला वचन से लेकर हमने 10वां वचन तक पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अय्यूब को और भी गूढ़ बातें उठाता हुआ और परमेश्वर के सामने और अपने मित्रों के संग बोलता हुआ सुनते हैं। वो कहता है कि मैं ईश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया है, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की शपथ जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया है। अय्यूब जानता है कि परमेश्वर के कारण ही उसकी जीवन की स्थिति हो चुकी है, ऐसी हाल हो चुकी है, लेकिन उसके मित्र इस बात को स्वीकारने से बिल्कुल करीब नहीं आते हैं। वे तो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से ही ये सब कुछ तेरे ऊपर आ चुकी है, लेकिन इन सब का कारण तेरी धार्मिकता नहीं है, इन सब का कारण तेरा खरा जीवन नहीं है, इन सब का कारण तेरा सीधा जीवन नहीं है। इन सबों का कारण है एकमात्र, और वो ये है तूने कोई पाप किया है, तूने कोई दोष किया है, तूने कोई अपराध किया है। इन सबों को स्वीकार कर ले, परमेश्वर तेरे जीवन को तुझे वापस दे देंगे। परंतु अय्यूब इन बातों को स्वीकारता नहीं है, इन्हें मानने के लिए सिद्ध नहीं है। अय्यूब अपने मित्रों के सामने अपने आप को प्रकट करना चाहता है और साबित करना चाहता है, क्योंकि वह कहता है कि मेरे परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ मिली है, उसने ही मेरे जीवन को कड़वा कर दिया है। और इसके आगे वह कहता है कि क्योंकि अब तक तो मेरी सांस बराबर आती रही है, ईश्वर की आत्मा मेरे नथनों में बना तो है,
परंतु उसे अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि उसकी सांस थम जाने वाली है और परमेश्वर की आत्मा उसके नथनों में से हट जाने वाली है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अदन की बगीचे में मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में इंसान को बनाने के विषय उसी प्रयास में अपनी श्वास को फूका था, अपनी जीवन की आत्मा को उसमें दिया था। उसी बात को अय्यूब कहता है कि जो जीवन की श्वास परमेश्वर ने मुझ में रखी थी वो अब तक मेरे नथनों में है, अर्थात मेरे नथनों में से जो सांस चलती है उस सांस में परमेश्वर की आत्मा भी बसी हुई है। जब मेरी सांस रुक जाएगी उस समय परमेश्वर की आत्मा मेरे नथनों में से हटता हुआ मुझे महसूस हो जाएगा। इसी बात की संभावना को देखता हुआ अय्यूब इसलिए कहता है कि मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। वो कहना चाहता है कि जो तुमने मेरे ऊपर दोष लगाए है, जो अपराध मेरे पर कहा है, जिस पाप के विषय में तुम बातें करते हो, परमेश्वर ना कहे कि तुम सच निकले और मैं गलत ठहरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरे परमेश्वर के सामने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। और परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तुम्हें कभी सच्चा साबित होने नहीं दूंगा, अर्थात मैं अपने आप को झूठा कभी ठहरने नहीं दूंगा। तुम तो मेरे शत्रु होकर दुष्ट के समान रह चुके हो और जो मेरे विरुद्ध उठता है वो कुटिलों के तुल्य ठहरता है। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े रहे तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और हर समय ईश्वर को क्या वो पुकार सकेगा? वचन सुनने प्रियजनों, अय्यूब इतने सारे प्रश्नों को अपने मित्रों के सामने छोड़ते हैं, परंतु सारे प्रश्नों का उत्तर इतनी आसानी से मिलता नहीं है। यदि इनके उत्तर मिल भी जाते हैं तो परंतु अय्यूब को संतुष्ट करने जैसा, परमेश्वर को प्रसन्न करने जैसा कोई उत्तर तो नहीं मिलेंगे। अय्यूब कहता है कि तुम मुझे झूठा ठहराते हो, पर तुम इस बात को स्वीकारने से बिल्कुल दूर हो। अय्यूब और आगे क्या कहता है, मित्र इसके प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? शेष बातों को हम लोग अपने अगले ध्यान में ध्यान करेंगे, लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम इस प्रकार से समर्पण करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु भले संसार में कोई हमें दोषी ठहराए, कोई हमारी प्रभु की निंदा करे, कोई परमेश्वर हम पर अपराध को रख दे, कोई बिना कारण परमेश्वर हमें दोषी ठहराने की कोशिश करे, तभी परमेश्वर हमारी जीवित गवाह यहाँ पर बिल्कुल प्रभु भ्रष्ट न होने दीजिए। परमेश्वर हमारा नाम का कभी अनादर न हो, कभी अपमान न हो। इस तरह से परमेश्वर आपकी सच्ची गवाही हम सब ठहरने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे पर रखने के लिए हम सब मिलकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र हुजूरी में, आपकी दिव्य सानिध्य में हम अपने आप को फिर से एक बार दीनों नम्र करते हैं। इन वचनों के आधार पर प्रभु जी हम सब लोग सच्चे ठहर सके और प्रभु जी आपकी खराई के नाम में प्रभु जी सीधे चल सके। कभी ऐसी आफत के समय, प्रभु जी संकट के समय आ पड़े जहां पर परमेश्वर आपकी गवाह ठहरने के लिए हम सबको प्रभु अपने आप को साबित करना पड़ता है, तभी परमेश्वर उस समय पवित्र आत्मा की भरपूर अभिषेक हमारे ऊपर रखते हुए हम कभी पीछे हटने ना पाए, कभी प्रभु जी निराश न होने पाए। इस प्रकार की सामर्थ में, शक्ति में, आशा में और विश्वास में प्रभु जी हम सबको स्थिर रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की आशीर्वादित हाथ निरंतर आपके ऊपर बनी रहे, आपके सारे संकट आपसे दूर हो जाए, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं आपसे दूर रहे। परमेश्वर अपने अभिषेक में आपको चलाते रहे। कभी ऐसी आफत के समय आपको सामना करना पड़े तो अभी वहां पर आत्मा का गवाही और आत्मा का प्रकाशन निरंतर आपके ऊपर होती रहेगी, जिससे आप जय प्राप्त करेंगे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।